अतुल। और ऐसे में अब आप महाविकास अघाड़ी जो कहते हैं, इसको लघु विकास अघाड़ी अब संज्ञा क्यों नहीं दे देते अपने गठबंधन को? नहीं, ऐसा है कि कंटिन्यू भाजपा हार रही है। विधान परिषद में हारी, जिला पंचायतों में हारी, पंचायत समितियों में हारी। तो बदलते वातावरण में और जिस तरह के सर्वे आए, हमने नहीं किए, न्यूट्रल चैनल्स ने किए, तो चैनल्स ने करने के बाद जनता हमारे से दूर छिटक गई है। इसीलिए पार्टी के नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से बुलाया जा रहा है। मैं कुछ बताता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष जो कि तटस्थ होना चाहिए, जो कि न्यूट्रल पद है, वो बाहर आकर कहते हैं, वो तो सागर में जाके देवेंद्र फडणवीस से मिलते ही है, मिले आज कल जाकर, वो कहते हैं कि पार्टी में स्प्लिट तो हुआ ही नहीं है। यानी जो छोटे बच्चों को भगाने वाली टोली है, वैसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक टोली है जो पार्टियां भगाने लगी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनको बोल देगा कि नहीं पार्टी तो अजीत दादा के साथ में, वो अलग बात है। लेकिन मजे की बात यह है संदीप जी कि जो बेचारे हिंदुत्व बचाने के लिए शिंदे जी ने इतना बड़ा त्याग किया, सूरत गए, गुवाहाटी गए, गोवा गए, वहां से मुंबई आए, वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और जो सेकुलर पार्टी है, क्योंकि पार्टी अगर इनके पास है तो वो तो सेकुलर पार्टी है, उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, वो पार्टी सत्ता में आ गई, वो मंत्री बन गए। जो हिंदुत्व बचाने के तो चले गए। और शायद अब्दुल सत्तार का हिंदुत्व बचाना थोड़ा कम हो गया था, इसलिए इन्होंने हसन मुशर्रफ को भी जो है वो साथ में ले लिया। इन्होंने ये भी कहा है, आप ताल ठोक रहे थे 23 के बाद आप ताल ठोक रहे थे कि 15 देखो दल साथ आ गए, उसमें आंखें तो वहीं पटना में अरविंद केजरीवाल तरेरने लगे। अब एनसीपी दो फाड़ हो गई, जेडीएस आपके साथ थी कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो बीजेपी से बात कर रही है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू चले गए। अब खबर ये आ रही है हरसिमरत कौर नई मंत्री बनने वाली हैं केंद्र में, एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल उनके साथ आ जाएगा। आरएलडी की बात हो रही है, जीतन राम मांझी चले गए, ओम प्रकाश राजभर विपक्षी खेमे से हट गए। इसको कैसे नजरअंदाज करेंगे? बोलूं मैं जी? नहीं, इसको नजरअंदाज नहीं, इसको सही अंदाज में समझना पड़ेगा संदीप भाई। यानी भारतीय जनता पार्टी ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी हार तय है। तो जो लोग दूर चले गए थे उनके तानाशाही को दोष देकर, वही लोग वापस लाने की कोशिश जो हो रही है, वो यही बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले हार मान ली है। अभी गुलाब चंद जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत खुश है, हम बाएं फैलाकर बुला रहे। फिर कल शंभूराजे देसाई जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो क्यों कह रहे थे कि अगर उद्धव ठाकरे हमें बुलाएंगे तो वापस आएंगे। तो ये बात तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसने टमाटर को पेट्रोल से महंगा कर दिया, वैसे पेट्रोल भी 100 के ऊपर ही है, जबकि कच्चा तेल $73 से कम है, वो जनता पार्टी से जनता छूट गई है। इसलिए पार्टियां तोड़ कर पार्टी सामने विपक्ष न रहे, ये कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको सक्सेस नहीं आएगा। आज जिसे आप लघु गठबंधन करें, लघु विकास कह रहे, वो सबसे बड़ी आघाड़ी बन के रहेगी। और मैं आपको बता रहा हूं 40 से ज्यादा लोकसभा हम जीतेंगे। इनका दक्षिण का दरवाजा तो बंद हो गया। आपने जेडीएस का उदाहरण दिया, 136 मिला है, वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी थे। और कर्नाटक के जो इश्यूज थे वही इश्यूज देश के भी है। तो ये सारी बात एकदम स्पष्ट है और भाजपा का चेहरा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। 36 घंटे में परमवीर सिंह ने क्लीन चिट दी थी अजीत दादा को। हमारा तो पहले से कहना था अजीत दादा ने भ्रष्टाचार नहीं किया। फिर तो ये क्लीन चिट देने के बाद 27 तारीख को भोपाल में कहते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, इन्होंने 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया, इन्होंने 25,000 करोड़ का राज्य सहकारी बैंक में घोटाला किया। कौन थे सिंचाई मंत्री? सबसे ज्यादा समय अजीत दादा ही थे। और आपके जो गठबंधन नहीं कर पाए, तो जो ये बन रहा है उसमें किस किस पर ईडी के केस, किस किस पर चार्जशीट दाखिल हो रही है, वो भी तो अब उसको नजरअंदाज थोड़ा करेंगे या उसे कह देंगे ये राजनीति से प्रेरित है। और इनका आरोप, आपका आरोप बिल्कुल सही है, वो गैर राजनीतिक है। नहीं, संदीप जी देखिए, जिसको जितना ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी कहा उसी को बड़ा पद दिया। हेमंत बिसाव शर्मा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, लो मुख्यमंत्री पद। हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, ये फडणवीस ने भाषण दिया है विधानसभा में, उनको जो उठाकर बना दिया केंद्रीय मंत्री। तो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा मंत्री, ऐसा भाजपा का फॉर्मूला है। भाजपा एक्सपोज हो चुका है। अभी हमारे आलोक भाई बेचारे समझ में नहीं आ रहा था उनको, नहीं एक्सपोज कौन होगा, अभी यही तो लाख टकी का सवाल है संदीप। एक्सपोज कौन होने वाला है? गलत नंबर किसने डायल कर दिया है? गलत घंटी किसने बजा दी है ये महाराष्ट्र में?
मुझे लगता है कि मूव सही था, लेकिन जो आज अजीत दादा ने कर दिया कि पवार साहब को पार्टी से निकाल दिया, कम से कम एनसीपी के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, ये कह सकते हैं कि मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन शरद पवार साहब को पार्टी से ही अध्यक्ष पद से निकाल देना, ये तो अपने आप में ऐसी बात हो गई कि जैसे जिसने पार्टी बनाई, कम से कम बाला साहब ठाकरे को तो नहीं निकाला था ना शिवसेना ने, जो या उनके खिलाफ बोले थे। तो ये मूव अब शायद कुछ इमोशनल होगा। मुझे लगता है कल के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। और एक और संकेत दूंगा, नाम नहीं ले सकता, एक बड़ा बिजनेसमैन इस चीज को दोबारा ठीक करने में लग गया है और उसका असर आपको अगले 24 घंटे में दिखेगा। शरद पवार साहब दिल्ली जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शरद पवार साहब सीधे संपर्क कर ले, क्योंकि आखिरकार वो गुरु है एक प्रधानमंत्री जी के, कहीं उन्होंने बोल दिया संपर्क प्रधानमंत्री से, तो बहुत सारी चीजें अचानक बदल जाएंगी। वो किस तरह से बदलेंगी? जिन उद्योगपति का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले, कुछ डेढ़ दो महीने पहले एक मुलाकात भी हुई थी शरद पवार की उनसे। शरद पवार से भी नज़दीकी है और बीजेपी से भी नज़दीकी है। तो ये खेल जो आप कह रहे हैं, इसका, इस नौटंकी का पटाक्षेप भी हो सकता है। वो किस तरह का होता दिखाई देगा? देखिए, यदि नंबर नहीं मिले और शरद पवार साहब ने ऐसा कुछ किया कि उनको लगा कि वो उससे कहीं अपनी सारी विरासत और सारा परिवार, क्योंकि आखिरकार देखिए शरद पवार साहब के लिए ये चुनौती ज्यादा हो गई कि अब पार्टी मुझसे छीन रही है। ये शिवसेना नहीं है, देखिए ये शरद पवार साहब हैं, ये बहुत तेज खेलते हैं और कहीं भी खेल सकते हैं। वो क्रिकेट में कहते हैं ना कि वो गुगली बहुत बढ़िया डालते हैं, वो क्या गुगली डालेंगे, ऐसा ना हो जाए कि नंबर ना होने के चलते फिर से दोबारा वही कहानी हो पर जाए। मुझे एक चीज समझाइए, जो मैं आलोक से भी, अजय आलोक से भी ये सवाल पूछ रहा था। बीजेपी, देखिए जब राजनीतिक रणनीति बनानी होती है, वो सटीक प्रिसाइज मूवमेंट जो होती है ना राजनीति में, शतरंज के खेल के, उसकी माहिर है बीजेपी। पर दूसरी बार गच्चा खाती हुई, अभी फिलहाल दूसरी बार भी गच्चा खाती दिख रही। भाई नंबर है, बिना नंबर के शपथ ग्रहण करवा देना, नंबर तो होंगे ना, वो नंबर अगर हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? 42 विधायकों से साइन कराए गए, वो चिट्ठी दी गई है, वो एक नंबर है 42 विधायकों का चिट्ठी पर, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, यही तो पेच फंस गया है। यदि वो सामने आते और वो सामने खड़े हो जाते तो आज से शायद इशू बदल जाता पूरा। हाँ, अब तो इशू दूसरा हो गया, कुछ सामने लाइए ना। और ये कह रहे हैं कि विधानसभा के, देखिए 17 तारीख से जब विधानसभा होगी, उन 42 विधायकों को ये तो तय करना पड़ेगा कि वो ट्रेजरी में बैठेंगे कि अपोजिशन में बैठेंगे, तो खेल खुल जाएगा। शायद शरद पवार को एक टाइम मिला है और शरद पवार साहब अनप्रिडिक्टेबल हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, या फिर से स्पीकर सहारे राजनीतिक खेल खेला जाएगा। शिंदे गुट को लेकर 16 विधायकों पर अयोग्यता की जो तलवार लटकी हुई है, उस पर 1 साल होने को आया, स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जल्द कीजिए, पर उसमें समय की कोई बाध्यता है नहीं और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। साफ कर दिया है कि पहले स्पीकर को कोई फैसला लेना होगा। तो अब ये स्पीकर सहारे होगा आगे का राजनीतिक खेल। बिल्कुल, स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और जो मेरी जानकारी है, स्पीकर साहब ने साफ कहा है, मैं तो पहले देखूंगा कि किसकी पार्टी है, किसके पास ज्यादा नंबर है, किसका प्रतिरोध है, किसने किसको नियुक्त किया। तो अभी स्पीकर साहब को वैसे भी एक पुराना मामला देखने का मौका नहीं मिला, नया मामला और आ गया और बड़ी मुश्किल है। यदि स्पीकर साहब पुराने मामले में जो फैसला लेंगे, वही जो फैसला है वो नए मामले में असरदार करेगा, इसलिए फैसला बहुत कठिन है। मुझे लगता है और पूरा स्पीकर बनने के बाद आप किसी पार्टी के दरअसल सही मायने में विधायक नहीं रह जाते। टेक्निकली आप होते हैं, पर वो विधायक की भूमिका में भी दिखाई देते हैं स्पीकर। और पिछले 2-3 दिनों में वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ये आरोप तो लगातार लग रहा है और यही वजह है कि शिवसेना ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा है कि स्पीकर को कहा जाए कि, और ये कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि स्पीकर पार्शियल नहीं है, लेकिन ये आरोप तब साबित होंगे जब फैसला आएगा और स्पीकर को फैसला लेना अब और कठिन होगा। पहले शायद वो फैसला ले लेते तो कुछ आसान होता, अब तो उस फैसले का असर अजीत पवार के गुट पर भी पड़ेगा। अजय, आप इंटरवीन कर रहे थे, फिर मैं सवाल पूछूंगा आखिरी आपसे। देखिए, आप जब लगातार गुलाबचंद जी से लगातार पूछे जा रहे थे कि वो सशंकित हैं तो अवरोधक उड़े आए, आपको क्या लगता है इस महागठबंधन में जो हमारा गठबंधन बना है, युति बनी है हमारी, इसमें मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है। 105 विधायकों के बीजेपी ने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या बीजेपी में लोग काबिल नहीं है क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए? देवेंद्र फडणवीस ने खुद से ऑफर करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बन गए। हमारे यहां मुख्यमंत्री पद के लिए कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मंत्री पद के लिए।
एक सबल महाराष्ट्र बनाने के लिए सबको इकट्ठा हुए हैं। शिवसेना तो हमारी एलआई अच्छा, बना नहीं पा रहे थे गुलाब सबल चंद दुबे जी महाराष्ट्र। या एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी है वो हमारी भाई वैचारिक एलआई है, क्यों नहीं चला पा रहे थे? नंबर्स भी थे, सब कुछ थे, आराम से चल रहा था। अब अगर अजीत दादा पवार आते हैं अपने समर्थकों के साथ, तो आप ये बताइए कि एक सकल महाराष्ट्र, एक सबल महाराष्ट्र बनने में दिक्कत क्या है? उससे आप संदीप चौधरी को क्या परेशानी है भाई? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप पहले जाके पूछिए ना उनसे। यू वर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। 1-to-1 आप शरद पवार जी से पूछिए। You were a कि party आपके with a नेतृत्व में difference। क्या खामियां थी? चाल चरित्र आपके चेहरे की नेतृत्व आप में दुहाई क्या खामियां देते थे। थी कि भाई एक मिनट, वी आर स्टिल पार्टी विद अ डिफरेंस। वी आर स्टिल पार्टी विद अ डिफरेंस हु कैन अंडरस्टैंड अदर पार्टीज टू कम एंड फॉलो आवर आइडियोलॉजी। अजीत दादा पवार तो हमारी आइडियोलॉजी के नहीं थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास करके अगर वो इस गठबंधन में आए हैं, तो क्या इसे अपने विचारों की जीत हम नहीं मानेंगे? उसकी तो चर्चा आप कर नहीं रहे। विचारों की आप जीत शरद हो रही पवार है, से विचारों पूछिए का जाके ह्रास भाई हो कि रहा है। आपके नेतृत्व में 55 साल की राजनीति में कि क्या विचारों की दिक्कत जीत हुआ? हो रही है, विचारों आघात का नहीं ह्रास हुआ। हो रहा है। उनकी- जिसे उनकी भ्रष्टाचारी राजनीति कह में क्या रहे आघात हुआ? थे, उसको प्रगति भाई, का उनकी प्रतीक और राजनीति में योग्यता क्या का आघात प्रतीक हुआ कि बता उनके रहे हैं। परिवार का भतीजा ही चला गया पार्टी लेके। 106 विधायक वाली पार्टी के भी 10 मंत्री, 40 विधायक वाली पार्टी के भी 10 लंबी मंत्री, लकीर खींच गए अजीत और दादा जिनके पवार, अब विधायक उस का लकीर नहीं पे पता, लाठी उनके पीछे 9 कुछ नहीं मंत्री। होगा। संदीप चौधरी, हाँ। ये जितने करप्शन का गाना गा रहे थे, ये 3 साल तक आपके मुंह में दही जमा हुआ था। नहीं, उस वक्त कोई तो आप दही बात नहीं कर जमी, रहे थे कभी corruption नहीं की। जमी। आज आप बोलते हैं कि सब हमने भ्रष्टाचार corruption की को बात गले लगा करते लिया। हैं। प्रॉब्लम यह है एकदम कि आपको आप पर बिल्कुल सवाल कोई हमेशा पूछता आप नहीं तो है। करते ही नहीं थे। थोड़े मैं ज्यादा आप पूछ तो लेता हूं करते तो ही नहीं थे। परेशानी आप तो होती करते है। थे, आप तो कहते थे कि ईडी और सीबीआई लगा दिया। हाँ। ईडी और सीबीआई, आप तो कहते थे कि ईडी और सीबीआई लगा दिया पीछे। हाँ। ईडी और सीबीआई से अब सरकार इन पे चला से रहे। हटा देंगे अरे जो जब ईडी clean सीबीआई sheet दे रही लगी है, हुई तब भी थी। नहीं खुश, ईडी लग गई पीछे तब भी नहीं खुश। आप चाहते क्या है भाई? लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो दूसरी तरफ भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, कि सिर्फ अपनी तरफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए। अतुल, आखिरी कमेंट 20 सेकंड प्लीज। देवेंद्र फडणवीस ने सुबह कहा था मैं शपथ लेने वाला हूं, दोपहर को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एकनाथ शिंदे जी जो है, क्योंकि सिटी रवि जो है और पंकजा मुंडे जी खत लेकर आ गए, उन्होंने कहा आप नहीं, एकनाथ शिंदे जी बनने वाले हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि नहीं, सिर्फ एकनाथ शिंदे जी शपथ लेने वाले, हम बाहर से सपोर्ट करने वाले हैं। फिर जेपी नड्डा जी ने पब्लिकली अपना वक्तव्य जारी किया, वीडियो जारी किया और कहा कि आप शपथ लीजिए। फिर कहा कि मैं ये मुख्यमंत्री और मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो ये बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, सबको पता है। शंभू राजे ने भी अपना दुख जो है और अपना गुस्सा जो है वो कल मीडिया के सामने बता दिया। बच्चू कडू ने कहा हमें विश्वास में नहीं लिया, वो मंत्री थे, वो इनके साथ गए, उन्होंने कहा हमें विश्वास में नहीं लिया। ये स्पष्ट तरीके से सामने आया है। और जो स्पीकर है वो एक तो सागर बंगले पे जाते हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने, न्यूट्रल होने के बावजूद, और मीडिया के सामने कहते हैं कि यहां स्प्लिट हुआ ही नहीं है। तो स्पष्ट रूप से देखता है बीजेपी का ह्रास हुआ है और पार्टी तो विद द इस डिफरेंस है। नौटंकी में